नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में चुनाव एक तरफा होने के बाद निर्वाचन के प्रति उदासीनता देखी जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। पार्टी के महिला मोर्चे में मायके नहीं जाऊंगी अभियान के बाद नारी शक्ति ने ठाना है मोदी जी को जिताना है अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में पार्टी ने कई महिला इन्फ्लुएंसर, महिला संगठनों की लीडर, एंटरप्रेन्योर शामिल हुई हैं। सभी ने पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर भाजपा को जिताने का संकल्प लिया। जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजपा महिला मोर्चा का मतदाता जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ। नारी शक्ति ने ठाना है मोदी जी को जिताना है अभियान के साथ में पार्टी की महिला मोर्चा ने शहर की कई महिला संगठनों की डायरेक्टर, एंटरप्रेन्योर और लीडरों को आमंत्रित किया है। ये सभी महिलाएं अपने अपने क्षेत्र ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए महिलाओं को प्रेरित करेंगी। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में भाजपा नेत्री और महापौर पुष्यमित्र भार्गव की पत्नी जूही भार्गव ने सभी उपस्थित महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने का संकल्प लिया। दरअसल भाजपा का फोकस महिला मतदाताओं पर है और इसलिए महिला मोर्चे को यह जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने देश की आधी आबादी को साधने के लिए यह अभियान शुरू किया है। इसके तहत महिलाओं की टोलियां बनाकर घर घर संपर्क किया जाएगा और महिलाओं को मतदान के लिए निकाला जाएगा। पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधु भगिनियों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे होंगे कि आज इस मंच पे हमारे नारी शक्ति का नेतृत्व आपको दिख रहा होगा। मंच पे भी और मंच के सामने भी सभी ऐसे हमारी नारी नेतृत्व जो लगातार अपने काम के माध्यम से, चाहे समाज में हो चाहे अन्य गतिविधियों के माध्यम से वो लगातार अपना प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ऐसी सभी नारी शक्ति आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब नारी सशक्तिकरण का हमने नारा दिया और हमने जब बात कही तो ये सिर्फ बात तक सीमित नहीं था। हमारी नारी शक्ति को हमारी एक इसको कह सकते हैं कि देश भर में आपने देखा होगा, चाहे लोकसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व देने की बात हो, चाहे विधानसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व देने की बात हो, चाहे 50% आरक्षण के माध्यम से जनरल इलेक्शंस में नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व देने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसने जो कहा वो करके दिखाया। आगामी चुनाव में जैसे इंदौर का एक अपना स्वभाव है, इंदौर स्वच्छता में लगातार नंबर 1 रहा है, इसलिए हमने हमारी महिला मोर्चे की पदाधिकारी और ऐसे सभी महिला प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी सभी नेतृत्वकर्ताओं को, नेत्रियों को हमने ये कहा कि आप लोग एक ऐसा इनिशिएट कीजिए जिसके माध्यम से जिसको हम कहते हैं कि 50% ऑफ पॉपुलेशन, 50% जिनका मताधिकार है, 48-49% जिनका मताधिकार है, वो सारी नारी शक्ति अधिकतम अपने मत का प्रयोग कर सके। इसके लिए एक जन जागृति अभियान चलाना चाहिए। उसी की कड़ी में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे एक समूह में शिक्का दुबे जी, हमारे गर्ग जी, हमारी पार्षद चौहान जी, हमारी बरखा मालू जी और हमारी महामंत्री जी, ये सब मिलके अभी हम लोगों ने एक ऐसे वर्ग में लगातार संवाद बनाने की कोशिश की जिसमें इंदौर के रिनाउंड डॉक्टर्स भी हैं, सोशल काम करने वाले लोग हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जॉगर्स महिलाएं हैं और ऐसे जिन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ अलग करके अपनी एक पहचान बनाई है। ऐसे सभी नारी शक्ति की हमने बैठकें की, लगातार ये बैठकें चल रही है। उसी कड़ी में अभी रचना जी ने बताया कि एक और अभियान हम प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें ऐसी सभी, चाहे वो नई एंटरप्रेन्योर्स हो, हमारी जॉब पे जाने वाली बहनें हो, हमारी प्रोफेसर्स हो, हमारे ऐसे सभी जिसको कुल मिला के क्लास टू मास सभी बहनों को बात करके उनसे उनके जिसको कहते हैं दायित्व बोध का उनको संकल्प दिलाने का काम है कि जैसे इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, वैसे ही हम लोग वोटिंग में भी नंबर 1 आए। वोट देना हमारी जिम्मेवारी है, नैतिक दायित्व है
और इंदौर का स्वभाव रहा है कि इंदौर ने जब जो ठाना है उसको नंबर 1 पे लेके गए हैं और उसी कड़ी में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मुझे बस इतना ही कहना था। आपके कोई प्रश्न हो तो आप ले। मुझे लगता है उमंग सिंगार जी को बताना चाहिए कि कौन संपर्क कर रहा है और कौन प्रेशराइज कर रहा है। मेरी जहां तक जानकारी है ना कोई उनसे संपर्क कर रहा है ना कोई उन पे प्रेशर बना रहा है। हम लोग तो अपने ही उसमें लगे रहते हैं, कोई किसी पे ना संपर्क करने की हमें जरूरत है ना प्रेशर। जो अच्छा है और जो जिसमें जिसको कहते हैं कि खुशबू तो फैलती है उसको बताने की जरूरत नहीं रहती। तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने काम और अपनी विचारधारा और अपने राष्ट्रवाद के विचारधारा के आधार पे जिन लोगों को ये लगता है, कुछ लोगों को देर से रियलाइज होता होगा, कुछ लोगों को पहले हो चुका है, जिनको ये लगता है कि राम मंदिर जब बना और राम मंदिर का जब आमंत्रण मिला तो कांग्रेस ने उसको ऑफिशियली कहा कि हम राम मंदिर के उसमें नहीं जाने वाले, हम उस आमंत्रण को ठुकराते हैं। तो ये जो विचारधारा है और ये जो संस्कृति है और ये जो काम है, और फिर उसके बाद कांग्रेस के एक तथाकथित बड़े नेता विदेश में कहते हैं सैम पेत्रोदा की जो भी आपकी जिसको कहते हैं हमारी माताएं बहनें, हमारी जो स्त्री धन होता है उस पे भी सरकार का अधिकार होगा। मतलब हमारे परिवार के तिल तिल करके जोड़े हुए जो धन है, वो मंगलसूत्र है, वो हमारी माँ के कड़े हैं, वो हमारी चेन है, हमारी बहन के स्त्री धन है, उस पे भी कांग्रेस चाहती है कि उस पे भी अधिकार होगा। और वो अधिकार लेके एक तथाकथित वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उस धन को लेके वो वहां बांटेंगे। तो इस तरह की कांग्रेस की सोच है। तो मुझे लगता है जब जिसको पीड़ा होती होगी वो उस पीड़ा को समझते हुए सही दिशा में चलता होगा। 2003 से हम मध्य प्रदेश में सरकार में हैं, 20 साल से प्रदेश की सरकार में है और 2014 से केंद्र की सरकार में। तो हमने तब तो कभी किसी को डराया धमकाया नहीं। और चाहे कोई भी कांग्रेस का नेता हो, 2003 से लेकर 2023 तक की उसकी अगर उन्होंने काम किया, ईमानदारी से काम किया, तो उनकी अपनी ग्रोथ हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा नहीं है डराने धमकाने की, ये परंपरा भी उनकी है। 15 महीने की सरकार जब कांग्रेस की आई थी तो मैं आपको एक पूरी सूची दे सकता हूं कि हमारे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं से लेकर तो वार्ड तक के कार्यकर्ता और बड़े हमारे जो भी कार्यकर्ता रहे या हमारे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मदद करने वाले, चुन चुन के उन पे अपराध लगवाने से लेकर उनके मकान दुकान घर तोड़ने तक का काम कांग्रेस ने किया है। तो ये उनकी परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी अपने विचार के आधार पे, अपने कैडर के आधार पे काम करती है और जो लोग उसमें अपने आप को सहभागी पाते हैं और उनको लगता है कि हाँ मुझे भी इससे जुड़ना चाहिए, उन सबका स्वागत है। बीजेपी की विचारधारा एक ही रहती है, वो एक ही रहेगी। हम जब 2 थे तब भी हमारी विचारधारा वही थी। हम तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे, समान आचार नागरिक संहिता लाएंगे। हम आज 303 है तो हमने वो करके दिखाया और हम आगे भी यही करेंगे। बीजेपी की विचारधारा में कभी कोई भी आ जाए, बीजेपी की विचारधारा उतनी सुदृढ़ और उतनी और मजबूत होती जाए। देखिए, मैं तो आपके माध्यम से भी एक अपील करना चाहता हूं कि वोटिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी नागरिकों से आह्वान करता हूं कि मतदान करना, मत अधिकार का प्रयोग करना, मत देना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारा नागरिक कर्तव्य है। और जैसा इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 रहा है, हम सब मिलकर प्रयास करें। उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी अकेला उसको पूरा नहीं कर सकती। उसमें हमारे पत्रकार साथी, समाज सेवी, इंदौर की जागरूक जनता, हम सब मिलकर प्रयास करें कि हम लोग वोटिंग में भी नंबर 1 बने। देखिए, मैं आंकड़ों पे नहीं जाता, मगर मुझे विश्वास है कि जितना मत प्रतिशत बढ़ेगा उतना मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करना। कि जो मोदी जी के राष्ट्रवादी विचारधारा के नेतृत्व से प्रभावित होकर और आज जब देखते हैं कि एक देश दूसरे देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मोदी इज द बॉस, तो निश्चित तौर पे एक भारतीय होने के नाते वो चाहे कांग्रेसी भी हो, उसके मन में भी ये भाव आता होगा कि आज हमारे देश की प्रतिष्ठा, हमारे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा कहाँ तक पहुंची है। तो ये डराने का काम नहीं है, ये मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व का परिणाम है। विधानसभा चुनाव हुआ था तब वोट परसेंटेज इसलिए बढ़ा था कि लाडली बहन का इफेक्ट। इस बार चुनाव की रंगत खत्म हो गई है, प्रत्याशी सामने कोई नहीं है,
तो आप कैसे मानते हैं कि क्या वोट परसेंटेज घटेगा नहीं, तो उसको आप बरकरार कैसे रख पाएंगे? देखिए, मत देना हमारी जिम्मेवारी है और मताधिकार का प्रयोग करना भी हमारा कर्तव्य है। तो निश्चित तौर पे मैं जानता हूं कि इंदौर की जनता जागरूक जनता है और आप सब लोग एक बहुत ही जागरूक पत्रकार समूह है। जब हम सब लोग मिलकर सामूहिकता से प्रयास करेंगे तो इंदौर फिर से एक इतिहास बनाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू पटवारी ने सभी पत्रकार हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं ये सवाल पैदा होता है, वो आ रहे हैं कि ये सवाल है। निश्चित तौर पे शोर सभा तो बनाना ही चाहिए और मध्य प्रदेश कांग्रेस को तो मनाना ही चाहिए, जिसके अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस दर बदर भटक रही है और लगातार टूटती जा रही है। और मुझे लगता है इससे बड़ा बिखराव इससे पहले नहीं आया। मैं आपके माध्यम से फिर पूछूंगा कि मध्य प्रदेश में जब अनेक कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष से लेकर पूर्व उनके मुख्यमंत्री तक, तो क्या कारण रहा कि जीतू पटवारी इंदौर लोकसभा चुनाव से भागते रहे? किसी को तैयार करने से अच्छा वो खुद लड़ते तो पता चलता जनता का क्या मन है। और जहां तक कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम जी का सवाल है, तो मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी विचारधारा को स्वीकार करते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। और मैंने जैसे कहा कि जब आदमी को लगातार अवहेलना से लेकर तो नेतृत्व का जो पलायन है और उसके बाद संवादहीनता है और उसके बाद में ऊपर के जो लोग हैं उनके जो डिसीजन है कांग्रेस के, तो जब लगता है कि अब एक सीमा पार हो गई तो कोई ना कोई कदम निश्चित तौर पे जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो उठाता ही। देखिए, आपने शायद मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैंने कहा कि बराबर की जवाबदारी जब हम कहते हैं कि इक्वल अधिकार है तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो हमारे इंदौर के सभी नागरिक, उसमें पुरुष महिला सभी मिलके अधिकतम मतदान कैसे करें इसके लिए हम प्रयत्नरत हैं। और इसी कड़ी में हमारी जो नारी शक्ति है, हमारी जो नेतृत्व करता है, हमारी जो जिनके नेतृत्व में और जिनके कर्तृत्व से इंदौर में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, ऐसी सभी फीमेल डिग्निटीज को हमने आज इनवाइट किया है और वो सभी मिलके अब इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे अधिकतम मतदान हो सके, कैसे हमारी मातृशक्ति बहनें, हमारी सभी नारी शक्ति इस बार इंदौर के मतदान में अधिकतम अपना पार्टिसिपेट से कहावत सुनते आते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अपने लोग खुद से समझ नहीं रहे हैं, अपने पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को वहां सम्मान नहीं दे पा रहे, उनकी बात को नहीं समझ पा रहे, उनके मन की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे, अपने अहंकार और अभिमान में लगातार कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ जो लोग आना चाहते हैं और जो लोग इस विचारधारा को समझते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। हम तो किसी को बुलाने नहीं जा रहे, हम किसी के पास नहीं गए। आपके जनप्रतिनिधि, आपके प्रत्याशी, आपके कार्यकर्ता आपकी संवादहीनता के कारण, आपके अहंकारी रवैये के कारण, चाहे वो प्रदेश में हो या केंद्र में हो, आप बड़े बड़े नेताओं को मिलने तक का समय नहीं मिलता, अपनी बात रखने तक का समय नहीं मिलता, तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा के उनका कोई भला नहीं होगा। कड़ी में हमारा इस बार नारी शक्ति ने ठाना है, मोदी जी को जिताना है। इस कैंपेन का, इस अभियान का एक मकसद है कि महिला शक्ति अगर ठान लेती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। हमारा एक ही प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का कि नारी शक्ति को अगर जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग इंदौर शहर में एक इतिहास कायम कर सकते हैं, क्योंकि महिला अकेली नहीं जुड़ती है। जब वो एक वोट देती है तो उसके साथ उसका परिवार, उसकी सखी सहेलियां, उसके सगे संबंधी सब जुड़ते चले जाते हैं। तो इसी मकसद से, इसी उद्देश्य के साथ में हम लोग ये अभियान को चालू रख रहे हैं। हम इस अभियान को कैसे चालू करेंगे, क्योंकि हमारे बीच में आज देखिए आप कुछ चुनिंदा इंदौर शहर की कहीं ना कहीं एक मुकाम कायम करी, 3000, 5000, 10,000 महिलाओं की टोली को लीड करती हुई ऐसी नारी शक्ति उपस्थित है जो हमें
अपने अभियानों में, अपने संगठन में, समितियों में सेमिनार्स होंगे, जहां पर भी आमंत्रित करेंगी और उनके सहयोग से हम इसको जन जागरण अभियान बना देंगे। सोशल मीडिया में एक पोस्ट के उनके माध्यम से भी हम लोग इस अभियान को आग की तरह पूरे इंदौर में फैलाने की ताकत और क्षमता रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ये महिला शक्ति हमारी इस देश को पूरा करेगी। नारी शक्ति ने ठाना है मोदी जी को जिताना है। मोदी जी क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है, यहाँ पर सुरुचि मल्होत्रा जी भी अभी आई थी। मोदी जी के लिए वो अकेली हर फ्रंट पर लड़ती हैं। मैंने कहा कहीं ना कहीं आप मेरे जैसे हो। हम लोग भी कोई मोदी जी से कोई खिलाफ कुछ बात कह देता है, मैं तो उनसे बात ही करना बंद कर देती हूँ। तो ऐसी हम लोग की मोदी जी के प्रति आस्था है, समर्पण है और उसी के क्योंकि उनकी रीति नीति, उनके विचार, उनके कार्य ऐसे हैं जो हम लोग को एक प्रेरणा देते हैं। और मोदी जी का मैं कहूंगी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बस देश और देशवासियों के लिए जीते हैं। नारी शक्ति के लिए तो उन्हें अनेक योजनाओं का हम लोग को लाभ दिया है। हम लोग जब विदेशों में भी जाते हैं, पासपोर्ट होल्ड करते हैं कि हम भारतीय हैं, एक गर्व की अनुभूति होती है क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी ने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है। हम उनको साधुवाद करते हैं और इस कैंपेन की आपके माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहते हैं। नारी शक्ति से आह्वान करना चाहते हैं कि आए बहनों सखियों आगे आओ, इस कैंपेन को ऐसे फैलाओ कि हम इतिहास रच दें और भारतीय जनता पार्टी आप पर गर्व कर सके। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।